नमस्कार, जय भीम। मैं अखान करोड़े WH न्यूज़ डिजिटल के साथ में। जैसे आप देख रहे हैं कि इस बार हिवाड़ी अधिवेशन का आखिरी दूसरा दिन है और परभनी के मामले में, अमित शाह के वक्तव्य के मामले में यहाँ पे पूरी जनता एकत्रित हो चुकी है। जिस हिसाब से यहाँ पे महिला नीचे बैठ चुकी है और पूरे लोग मैक्सी, ट्रक, यहाँ तक कि सभी उस व्हीकल्स में यहाँ पे पहुंचे हैं जिस तरीके से वो अपना निषेध परभनी की घटना में ले सकते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की यहाँ पे बड़ी सी पोर्ट्रेट है, हाथ में लिखा है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इस और पैशन नॉट योर फैशन। ऐसे बहुत सारे फ्लेक्स आप देख सकते हैं। शोभना सूर्यवंशी के लिए यहाँ पे लोग देख सकते हैं। जिस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ताई, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस आंदोलन के लिए जो उद्रेक समाज का हुआ है विधानसभा के ऊपर में, क्या आपके मत है इसमें? जय भारत जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामले। आज का जो हमारे यहाँ अम्बेडकरी समुदाय का मोर्चा है, यह जो परभनी में दंगल हुए हैं और हमारा भाई की जो हत्या हुई है सोमनाथ वेंकट सूर्यवंशी, उसको न्याय मिलना चाहिए। उसके हत्या के लिए जो जिम्मेवार पुलिस प्रशासन है मोंडा पुलिस स्टेशन के, जिसमें महेश मरे PSI, उप निरीक्षक जो है घोरमान और एक है तुरनार और घोरमान, जहाँ जहाँ दंगल होती वहाँ ये घोरमान को सस्पेंशन का ऑर्डर दे चुका है अभी देवेंद्र फडणवीस ने। तात्पुरता सस्पेंशन है, हम लोग उसकी टर्मिनेशन। आप इसके बाद के डेपुटेशन देने के लिए कुछ यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पे हमारे जो आयोजक है वह डेपुटेशन देने के लिए जा रहे हैं। यह विधानसभा पे मोर्चा है। साथ ही जो अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, हम इतना ही नाम अगर भगवान का लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता। तो साथियों, तो मैं उनको बताना पूरे तमाम भारत के लोग यह बताना चाहते हैं कि बाबा साहेब यह हमारे जीने की राह है और इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं। अमित शाह ने इस्तीफा देना चाहिए, हमारी डिमांड। बिल्कुल, जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से लोगों का उद्रेक यहाँ देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से अम्बेडकरी जनता रास्तों पे है, आपकी क्या मांगे है सरकार के सामने? इस देश के लिए ये बड़ी शर्मनाक बात है कि देश के स्वतंत्र होने के 70 वर्ष बाद भी इस देश में आज भी संविधान का खुलेआम अपमान किया जाता है। बाबा साहब के पुतले की तोड़फोड़ की जाती है। इससे इस देश के तमाम संविधान प्रेमी, समतावादी, रिपब्लिकन जनता के मन में रोष है और वो सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है कि संविधान के सम्मान में जिसकी शपथ लेकर आप प्रधानमंत्री बनते हो, कैबिनेट मंत्री बनते हो, राज्य सरकारें चलती है, राष्ट्रपति बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, जनप्रतिनिधि शपथ लेते हैं, उसी संविधान का अगर अपमान होता है तो ये अपमान आप कैसे सहन करते हो? इस हिसाब से आज देवेंद्र फडणवीस जी ने सदन में कहा कि हम न्यायालयीन चौकसी करेंगे और साथ ही साथ ये कहा कि पुलिस हत्याकांड की वजह से सोमनाथ सूर्यवंशी की मौत नहीं हुई है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? पुलिस ने बेदर्दी से, निर्दयता पूर्वक सोमनाथ सूर्यवंशी को मारा है। उसके शरीर पर जो जख्म है वो इस बात के गवाह है, सबूत है कि उसे बहुत बेदर्द तरीके से मारा है। आज धर्मांध जातिवादी लोगों ने भी घूस कर मारा है, जिसकी वजह से उसका वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारा ये दावा है कि वो संस्थात्मक हत्या है। जातीयवादी मानसिकता के लोगों ने इस देश के समतावादी भीम सैनिक की हत्या कर दी है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लोगों का उद्रेक यहाँ पे है और सभी लोग अपनी मांगों को लेके यहाँ पे आए हैं। आपका क्या कहना है? किन मांगों को लेके, किन डिमांड्स को लेके यहाँ पे जो नीला समंदर यहाँ देखने मिल रहा है, किस हिसाब से देखते हैं? क्या सोमनाथ सूर्यवंशी को न्याय मिल पाएगा? जो यहाँ पे आज यहाँ पे नीले पाखरा, आपने जो बोले नीले, या आकाश में जो मानने वाले, ऐसे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जो विश्व रत्न है, ऐसे बाबा साहेब आम्बेडकर के न्याय के लिए उनकी जो संविधान का जो तोड़फोड़ किया था और जो उनके बारे में उनका अपमान किया था, उसके इसमें हमारा भाई सोमनाथ सूर्यवंशी, इसकी कोई गलती ना होते भी जो गवर्नमेंट सरकार है, यहाँ का जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री की गलती है कि उनको जो CPR में उनका जो किया गया उसमें उनकी मौत हुई है।
तो यहाँ के जो गृह मंत्री है, यहाँ के गृह मंत्री तो अभी है नहीं, बट यहाँ के जो भी अभी देवेंद्र फडणवीस जी है, इन्होंने यहाँ की जो भी वहाँ के जो गुनेगार है, जो भी अधिकारी है, उनको कड़ी से कड़ी उन्होंने सदन में आज कहा कि वो जो व्यक्ति था, जो आरोपी है, वो मनोरुग्ण है और उसकी जो जांच रिपोर्ट भी उनके पास में, उसमें ऊपर आपका क्या कहना है? तो फिर इसका मतलब हम उन्होंने सर्टिफिकेट देना चाहिए कि अमित शाह भी मनोरुग्ण है, क्योंकि जब अमित शाह जैसे एक गृह मंत्री बोलता है कि बाबा साहब ये फैशन है, तो ये क्या, वो भी तो मनोरुग्ण, यानी ये जो मनुवादी सरकार है, ये इनका जो षड्यंत्र है, ये लोगों को खड़े करते हैं और उनके थ्रू ये जो जातीय दंगे घराने का काम करते हैं, और जब इनके आंख के ऊपर आती है या आता है तो उनको मनोरुग्ण ठहराया जाता है। तो इसी तरह से ये जो गवर्नमेंट है, हम चाहते हैं कि जो सूर्यवंशी है, इनके मारेकरी का फांसी होना चाहिए, और अमित शाह जी, इन्होंने जो देश की जनता का अपमान किया है, जो संविधान का अपमान किया है, उनको ये पता होना चाहिए कि जो यहाँ के बहुजन है, उनका भी उद्धार संविधान के माध्यम से 700 करोड़ लोगों का, या 700 कोटि तक, वो बोले ना 7 जन्म, हमें बोलते 700 करोड़ जन्म तक उनका उपकार नहीं फेरेंगे, ऐसा काम बिल्कुल जिस हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि महिला यहाँ पे बैठी है, बाबा साहब आम्बेडकर की यहाँ पे फोटो के साथ में, जिस हिसाब से लोगों में उत्साह है कि आप देख रहे हैं कि जहां तक आप लोग की आपकी नजर जाती है, वहां तक महिला यहाँ पे बैठी है, घरों से निकल के आई है, और विधानसभा के दूसरे सत्र में जब आखिरी दूसरा दिन है, वहां पे पूरी ताकत के साथ में ये अपना नेतृत्व यहाँ पे जो अम्बेडकर समाज है यहाँ पे मौजूद है। आइए जानते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो महिलाएं आई है उनकी क्या यहाँ पे विचार है। आप जो यहाँ आए हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है ये भगवानी से इतना कार्यक्रम करते हैं, ये कार्यक्रम अच्छा नहीं है। हमारे बाबा साहब ने इतने दिन से हमारे को चिकल में निकाला, और बाबा साहब ने अच्छा काम किया। अमित शाह तो बोलते हैं कि बाबा साहब के नाम लेने के बाद आप 7 पीढ़ियों तक भगवान को भूलना चाहिए, ऐसा कहते हैं वो। अरे हमारे बाबा साहब का है तो नाम चलना चाहिए ना, जो भी बाबा साहब का जो इधर उधर ये है, तो वो फटवानी से वो काम क्यों ऐसा गड़बड़ करता। जिस हिसाब से देख रहे हैं, यहाँ पे युवकों की भी भीड़ यहाँ पे है, भारी मात्रा में यहाँ पे जो झंडे दिख रहे हैं, यहाँ पे लोग जो जय भीम के नारे के साथ में आए हैं। आप किस मामले को लेके आए हैं? परभनी का जो मामला हुआ, सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या होती है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए यहाँ पे सभी जन समुद्र के साथ में लोग हैं, युवकों से यहाँ बात करते हैं, युवकों से जानते हैं कि उन्होंने किस संदर्भ में अपनी भूमिका यहाँ पे रखी है। आइए युवकों की तरफ चलते हैं और जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सभी युवा बिना किसी झंडे, बिना किसी संगठन के साथ में एक आए हैं। क्या 365 दिन युवकों को एक आके काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारे युवक भटके हुए हैं, हमारे युवक भटके इसलिए क्योंकि हमारे जो नेता है वो उनको भटका रहे हैं। अभी ये मोर्चे आप सम्मोहित कर सकते हैं हमारे युवाओं को कि जब हम एक प्लेटफॉर्म में एक आ सकते हैं, हमारे समाज के ऊपर अन्याय तय होता है, तो एक जब होंगे तो हम सरकार भी ला सकते हैं। तो हमारी ये जो मांग रहेंगी युवाओं को भी यहाँ से हम ऐलान करेंगे कि तुमको बदलने की जरूरत नहीं, तुम नीले झंडे के नीचे भी एक आ सकते हैं। जिस हिसाब से देवेंद्र फडणवीस ने आज सदन में कहा कि वो मनोरुग्ण था, वो उसके हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट है, वो गुनहगार नहीं है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? फडणवीस उसको बचा रहा है, उसके पुलिस प्रधान को बचा रहा है, इसपे डायरेक्टली इनडायरेक्टली फडणवीस ही इन्वॉल्व है, ऐसा हम कहने को कहीं, क्योंकि भीमा कोरेगांव का फडणवीस इन्वॉल्व था, उसके शासन में भी भीमा कोरेगांव हत्याकांड घड़ा था, वो पीआई भी उसी टाइम था, और वो पीआई अभी है, तो फडणवीस पे यहाँ कहीं ना कहीं शामिल है, उसका कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बड़ा हाथ है, ऐसा हम कह सकते हैं। जिस हिसाब से देख रहे हैं कि युवा आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से सदन में आज देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हमने एपीआई पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, न्यायालयीन चौकसी यहाँ पे होने वाली है, सोमनाथ सूर्यवंशी की हत्या ये हार्ट अटैक से हुई है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, सबसे पहले तो पूरा पुलिस प्रशासन ही करप्ट है, और उनके जो गृह मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री है, जिनके अंतर्गत पुलिस और गृह मंत्रालय आता है, वो पूरे ही करप्ट है। आज इतनी सारी जनता यहाँ बैठी है, ये अपने हक और न्याय के लिए बैठी है, आप एक को सस्पेंड कर दे रहे हो, ये मौका आया ही क्यों? आप उनको अरेस्ट करके उनसे जानकारी ले सकते थे। तुमने हमको इतना पीटा, इतना मारा, अब वो कैसे मारा, क्या मारा, तुमका रिपोर्ट भी बदल दोगे, तो ये जनता अम्बेडकरी मानने वाली है नहीं।
आज तुमने उनके साथ अत्याचार किया, कल सबके साथ अत्याचार करोगे। ये सरकार निकम्मी है और ये सरकार बदलनी है। सरकार में कोई गलती नहीं। महिलाओं के भी बीच में उद्रेक है, सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे विविध समाज के भी लोग आए हैं, यहाँ पे मुस्लिम समाज से भी लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस हिसाब से आप संविधान को देखते हैं, जिस हिसाब से संविधान की विडंबना परभनी में हुई, क्या मांगे लेके आप यहाँ पे आए हैं? अभी जो अमित शाह ने भी स्टेटमेंट दिया है ना, किसी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते हैं, अगर उनके किसी भी धार्मिक किताब से अगर ये देश चलता है तो संविधान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब भी इन्होंने शपथ ली है, जब भी इन्होंने जीते हैं, तो संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? क्यों नहीं अपनी गीता की और जो भी भगवान की जो ग्रंथ है गीता, उनकी क्यों नहीं ले सकते? अगर ये देश अगर किसी ग्रंथ से चल सकता था या कोई भी किताब से, कोई भी धार्मिक किताब से, तो संविधान की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये देश सिर्फ संविधान से ही चल सकता है, ये उनको पता है। और ये संविधान खत्म करने की बात करते हैं, कभी कर नहीं सकते। और जिस तरह से परभनी में जो जिस तरह से हत्या की गई है, उसका हम लोग निषेध करते हैं। और ये जो सरकार बोलती है कि हमने किसी को सस्पेंड किए, सस्पेंड करने से क्या आप क्या मानते हैं कि जो ये अम्बेडकरवादी समाज हमेशा संविधान के लिए बाहर निकलता है, क्या मुस्लिम समाज का भी उतना ही संविधान पे हक है? सभी का संविधान सभी के लिए, सभी समाज के लिए, और सभी समाज इस अधिवेशन में आवाज उठाने के लिए आया हुआ है और आवाज उठाता है। और संविधान की रक्षा के लिए हर समाज आगे बढ़ चढ़कर खड़ा रहेगा और अमित शाह जैसे दोगले लोगों को इस सरकार से देश से भगाएंगे। बिल्कुल, हमारे साथ में यश गोरखेड़े जी भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँ ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि इनको संविधान नहीं चलता। ये जय श्री राम बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या बटेंगे तो अन्य। हमारा एक भीम सैनिक सोमनाथ सूर्यवंशी आज शहीद हुआ है, वो उनकी जो हमारे सोमनाथ भैया को जो शहीद हुए हैं, उनके जो अधिकारी है उनके सस्पेंड नहीं। आपको क्या लगता है, न्याय मिलेगा? न्याय नहीं मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो भी है उनके घर को जला के राख कर देंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के सिपाही हैं, हम संविधान पे मानने वाले भगवान है। बिल्कुल, अभी आप यहाँ से जानते हैं, आपका क्या कहना है? आज की जो मांग लेके आए हैं सदन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, साथ में उच्च न्यायालय जांच होंगी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हमको इतना पता है कि अमित शाह पे कार्रवाई होना चाहिए। बाबा साहब का नाम लेके ऐसी गलत शब्द बोले, हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, बाबा साहब के लिए सर कटा सकते हैं, तो वो भी पता है कि क्या कर सकते हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, आपका क्या कहना है? आपकी जो मांगे हैं यहाँ पे, जो संविधान की विडंबना हुई, अमित शाह ने कहा ये फैशन बन चुका है अम्बेडकर नाम लेना, इसके ऊपर आपका क्या मनोगत है? ये कोई फैशन नहीं है। और जो हमारे बाबा साहब पे उंगली उठाएगा वो एक उठाएगा, ये लाखों उंगलियां उठाएंगी। जितने भी लोग हैं सब पैसे दे के लाए नहीं है, सब बाबा साहब के लोग हैं। और हमारे बाबा साहब ने संविधान लिखा है और उसको किसी को बदलने की इजाजत नहीं है किसी को। आपका क्या कहना है? बागवानी में जो घटना हुई, या फिर अमित शाह ने 2 दिन पहले जो बाबा साहब का जो आपत्तिजनक उन्होंने टिप्पणी दी है, हम इसका निषेध करते हैं। और उनके बाद उन्हें हम आज बाबा साहब के चरणों में पैर रख के माफी मांगने से सब जनता के सामने हमारा अपमान किया उसने। संविधान चेंज करने की बात है, इसको नहीं कहा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जिस हिसाब से यहाँ उद्रेक यहाँ पे लोगों का अम्बेडकरी जनता रस्तों पे है, पर सदन में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमने पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है, उच्च न्यायालय जांच होने वाली है, फिर भी ये आंदोलन रस्तों पे क्यों है? हम भी यही करेंगे, हम भी यही करेंगे, कस्टडी में लेके हम भी मारे क्या ये चाह रहे कि देवेंद्र जी फडणवीस? क्या मजाक बन चल रही है? आपको समझना पड़ेगा कि पूरे के पूरे देश में महाराष्ट्र जो है वो कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है। तो आपको समझना पड़ेगा। आपका झक मार रहे हो क्या? आप होम मिनिस्टर हो, आपके पीछे होम मिनिस्टर थी, आप राज्य के, आपको जनादेश मिला है और आपने एक इंसान वीडियो बनवा रहा है और आप उसको घसीट के लेके जा रहे हो और आप उसको मार डाल रहे हो। महिलाओं के साथ भी मारहान की घटना परभनी में हुई है, उसका भी क्लैरिफिकेशन देवेंद्र फडणवीस ने दिया है कि महिला अग्रेसिव थी इसलिए मारहान हुई है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम लोग भी करेंगे मारहान। अगर पुलिस वाले जो हुए एग्रेसिव समाज के ऊपर, ये माउलियों के ऊपर, ये लड़कों के ऊपर, हम लोग भी हुए क्या एग्रेसिव? हम लोग भी कस्टोडियल डेथ करें क्या? ये मजाकबाजी करना बंद करो हमारे साथ। माइनॉरिटी, आदिवासी, मुसलमान
और दलित समाज इनके साथ और इवन नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी है मराठाओं के साथ जो भी हुआ है ये भी पूरे के पूरे देश ने देखा है। आप इसके बाद में क्या मांग लेके आगे जाने वाले हैं? विधानसभा का दूसरा दिन है, क्या पूरी होने वाली है आपकी मांग? ये सिंपल मांग है, ये जो है ना ये उद्रेक नहीं है, ये शांति है। उद्रेक करने बैठे ना तो पूरा का पूरा देश जल जाएगा, लेकिन वो हमको करना नहीं है। हम संवैधानिक लोग हैं, संविधान लेके हम लोग चले हैं, जय भीम का नारा हमारे साथ है और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग सामने रखे। अगर ये मनुवादी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है और देश का जो गृह मंत्री है अमित शाह अगर ये माफी नहीं मांगता है, तड़ीपार को क्या समझेगा? अम्बेडकर क्या है? क्या समझने वाले तड़ीपार को? अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। अरे भाई तुम्हारा बाप है अम्बेडकर, तो तुमको बाप को आप बाप नहीं बोलते, बाप को आप पिताजी बोलते हो, बाप को आप डैडी बोलते हो। तो कृपया करके बाबा साहेब को बाबा साहेब की पदवी दी गई है तो आपको बाबा साहेब ही बोलना पड़ेगा। अमित शाह का बोलना कुछ भी हो सकता होगा, अमित शाह को कांग्रेस को टारगेट करना हो सकता होगा, लेकिन उन्होंने जो शब्दावली यूज की है वो गलत है, हम इसका निषेध करते हैं। बिल्कुल, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि संवैधानिक रूप से ये यहाँ पे मांग उठा रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन की भूमिका यहाँ लोग रख रहे हैं। लोगों की मांग है कि जिस हिसाब से अमित शाह ने सदन में कहा अम्बेडकर 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 और ये कहा कि एक हिसाब से फैशन बन चुका है, तो उसके खिलाफ भी ये लोग जमा है। सोमनाथ सूर्यवंशी की कस्टोडियल डेथ के ऊपर में लोगों को संशय है, उसके लिए भी ये उद्रेक पूरी तरीके से यहाँ पे है। जय भीम मित्र मंडल के भी कुछ युवा साथी है हमारे साथ में। रजत द्रोणकर जी, आपका क्या कहना है कि युवाओं का महिलाओं का पार्टिसिपेशन यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे, क्या मांगे लेके आए हैं? सब अपनी अपनी मांगों पे है, इसलिए आज देखा जा रहा है कि सब लोग एक साथ होकर बात कर रहे हैं। आवाज और मुद्दा उठाना सबने बहुत जरूरी है, इसमें महिलाओं पुरुष इवन माताले लोग और यंग लोगों का भी बहुत योगदान देना जरूरी है, क्योंकि कभी भी अन्याय होता है तो पूरे समाज पे होता है, ऐसे देखा जाके नहीं होता है और आवाज उठाना सबका अधिकार है, वो उठाना ही चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या देख रहे हैं, किस हिसाब से देख रहे हैं? विधानसभा का दूसरा आखिरी दिन है, जिस हिसाब से हमने यहाँ धड़क दी है एक अम्बेडकरवादी नेतृत्व के साथ में यहाँ पे जन समुदाय जमा हुआ है। आपको क्या लगता है कि जो सोमनाथ सूर्यवंशी की जो मौत हुई है, कस्टोडियल डेथ हुई है, उस पर देवेंद्र फडणवीस जी कुछ करने वाले, कुछ कार्रवाई होंगी? देखिए, हमारा ये जो आंदोलन है ये अम्बेडकरवादी आंदोलन है और आपने इतिहास रहा है इस देश का कि अम्बेडकरवादी आंदोलन जब ये आंदोलन सक्रिय हुआ है तब इस देश के सत्ता को हिलाया है। हमारा जब भूमिहीनों का आंदोलन हुआ तो आप देखते हैं कि इस देश के टॉकीजेस कम पड़ गई और हमारी माता बहनों का यहाँ प्रसूति भी हुआ, ऐसा हमारा आंदोलन है। हम ये मांग नहीं करना चाहते इस सरकार के कि सोमनाथ सूर्यवंशी को जो कस्टडी में मारा गया वो हत्या ही है और इसके बाद अगर दलितों पे अन्याय अत्याचार, मातंगों पे अन्याय अत्याचार होते रहेंगे तो इसके बाद ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस को हम बताने आए हैं कि अभी समझ जाओ और अम्बेडकरवादी लोगों को न्याय दो, अन्यथा इसके बाद और बड़ी भीड़ हम यहाँ लेके आएंगे और विधान भवन पे धड़क देंगे। जय भीम। भैया, इसके बाद ओमकार अंबादे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से युवकों की यहाँ पे उपस्थिति है, लोग यहाँ पे आए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी ने सदन में कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होने जा रही है, फिर भी ये मोर्चा क्यों? कैसा है, ये उन्होंने ऐसे आश्वासन आज दिए हैं जबकि मोर्चे की हमने तारीख 3-4 दिन पहले ली थी। चाहे उनको भनक पड़ गई होंगी कि हमारा मोर्चा आने वाला है और अम्बेडकरी समाज की दखल यह दिल्ली तक जाती है, दिल्ली के सदन तक पहुंचती है, इसीलिए उन्होंने शायद हमसे डर गए होंगे। अम्बेडकरी समाज आज एक है, आज हमारा समाज एक होके इन मनोवादी विचारधारियों के विरुद्ध आज एक साथ खड़ा है। आज हमारे साथ विविध संगठनों के लोग हैं और ये हमारा संगठन एक रहेगा, इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस को पता चल गया होगा कि अम्बेडकरी समाज, इसलिए उन्होंने सदन में लाया है आज प्रस्ताव। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या लगता है आपको कि आपकी मांगे पूरी होने जा रही है? मांगे तो पूरी होंगी नहीं, इसके पहले भीमा कोरेगांव के वक्त देवेंद्र फडणवीस ने बहुत सारे आश्वासन किए थे। आज भी भीमा कोरेगांव में जिनके ऊपर केसेस हुई थी वो सरकार ने अभी तक के वापस नहीं है। 5 साल हो चुके हैं भीमा कोरेगांव के घटना को, तब भी सरकार ने अभी तक के गुना पीछे नहीं लिए, तो ये क्या वो आश्वासन पूरा करेंगे? हमें देवेंद्र फडणवीस भाजपा सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि भीमा कोरेगांव के जिन्होंने गुने पीछे नहीं लिए तो ये आश्वासन को कैसे पूरे करेंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा मेरे ऊपर है। और मैं इस घटना का निषेध करता हूँ और आज अम्बेडकरी समाज यहाँ पे एकत्रित हुआ है। जब भी समाज के ऊपर कोई घटना होती है सब घटना तोड़ के सब एक होते हैं, यही ऊर्जा हम आगे बढ़ा के रखेंगे और एक साथ एकजुट से लड़ेंगे। आपका क्या कहना है कि जिस हिसाब से 300 के ऊपर में गुने दाखिल हुए हैं हमारे आंदोलनकारियों पे,
फिर भी आज हम नागपुर में मोर्चा भव्य रूप में देखने मिल रहा है। क्या लगता है अम्बेडकरवादी समाज की मांगे पूरी होने जा रही है? देखिए, जिस तरीके से महाराष्ट्र में हर बार मनुवादियों की जब सरकार आती है, मनुवादी सोच की सरकार आती है, इस तरीके से होता है। पिछले 2014 के बाद से हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में हर तरफ अम्बेडकरी युवाओं पे बोले, अम्बेडकरी समाज पे, बौद्ध समाज पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये लोग संविधान के कायदे दायरे में रह के असंवैधानिक काम कर रहे हैं। और सदन में तो आज देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम लोग उसकी उच्च स्तरीय जांच करने जा रहे हैं। अरे, उच्च स्तरीय जांच का इनके पास में एक ही फंडा है। अब जिस तरीके से जिसने परभनी में ये किया, विडंबना की, उसको उन्होंने मनोरोगी कह दिया। ये हर चीज का जवाब निकालते हैं जिससे समाज में डाइवर्ट किया जाए कि क्या मुद्दे और क्या करने की बात है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग अम्बेडकरी समाज और अम्बेडकरी समाज के नौजवान कोई ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुन के बड़े नहीं हुए हैं। हमने वो 500 ने 28,000 को कैसे मारे, ये कहानी है सुनकर बड़े हुए हैं। और ये कहानी नहीं, हमारे शौर्य की बात है। हम जिस तरीके से भी लड़ते हैं, ये हमारी इसकी बात है, समाज की बात है। जिस तरीके से हम लड़े गए, ये सोचना भूल जाए पेशवाई सरकार उस टाइम में 500 ने 28,000 को मारे थे। आज आप देख सकते हैं कि हमारी संख्या कितनी है। अगर हमने ठान लिए तो ये घर में भी नहीं बैठ पाएंगे। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि पूरा उद्रेक यहाँ पे है, यहाँ पे लोग झंडों के साथ में, बाबा साहब के फ्लेक्स के साथ में यहाँ पे आए हैं। महिलाओं ने यहाँ पे ठिया यहाँ पे रख दिया है, युवक यहाँ पे है, बुजुर्ग पीछे साइड में है। लोगों में एक आक्रोश है, लोगों में एक जन भावना है कि जिस हिसाब से परभनी के अंदर में गुने दाखिल हुए, परभनी के अंदर मामला हुआ है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में ये जो मामला है विधानसभा पटल पे भी गया है। और हम लोग इस आंदोलन का नेतृत्व किसी भी लीडर ने नहीं किया, किसी संगठन ने किया। ये सभी अम्बेडकरवादी लोग एक छत के नीचे, नीले झंडे के नीचे एक होकर आए हैं। आप बने रहिए WH न्यूज डिजिटल के साथ में। धन्यवाद।